हेलो फ्रेंड्स। इनफर्टिलिटी के केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और स्टडीज कह रही है कि 50% केसेस के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है वो मेल पार्टनर के कारण है। पहले ऐसा माना जाता था काफी हद तक कि जो इनफर्टिलिटी है तो यूजुअली कि इसके लिए तो फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% ऑफ द केसेस के अंदर स्टडीज कह रही है और ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसके अंदर मेल पार्टनर के अंदर भी उतनी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है जितना कि फीमेल पार्टनर के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं मेल्स के अंदर, उसके अंदर ये देखा गया कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस होते हैं उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कारण देखने को मिलता है, वो है वेरिकोसील। जी हाँ, वेरिकोसील एक ऐसा कारण है जिसके अंदर मेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि वेरिकोसील के कारण इन मेल्स के अंदर आगे चल के लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है, टेस्टिकल साइज आपका छोटा हो सकता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, पर्टिकुलरली बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसकी भी कमी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आपका टेस्टिस साइज छोटा हो गया है या आपकी बॉडी के अंदर वेरिकोसील है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं केस स्टडी की, किस तरह से वेरिकोसील होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ और आप भी वेरिकोसील को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो इसके अंदर फायदेमंद होती है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है, मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के साथ हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक किस तरह से उन बीमारी को ठीक कर सकती है वो वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी का जो सबसे बड़ा कारण वेरिकोसील है, इसको कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक किया जाए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो वेरिकोसील को समझ लिया जाए। वेरिकोसील वो कंडीशन होती है जिसके अंदर किसी भी मेल्स के अंदर जो उनकी खून की नसें होती है, वेन्स होती है, उन वेन्स के अंदर जब वहां ब्लड इकट्ठा होने लगता है धीरे धीरे, तो आप देखते हैं कि वहां पर जब टेस्टिस को टच करते हैं वहां एक गुच्छा सा बन जाता है, उसको कोई भी पुरुष है वो टच करके फील कर सकते हैं। उनके टेस्टिस के अंदर हल्का हल्का सा दर्द रहने लगता है और ये दर्द कई बार तेज दर्द भी हो सकता है। उसके कारण उनको कई बार लग सकता है कि उनका जो टेस्टिस है उसका साइज छोटा हो गया है, और इसके साथ में उनको दूसरा एक वहां भारीपन डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। फ्रेंड्स, वेरिकोसेल की बात करें तो मेल्स के अंदर नेचुरली दो टेस्टिस होते हैं और इन टेस्टिस के दो मेजर फंक्शन है। पहला मेजर फंक्शन है कि स्पर्म का प्रोडक्शन, आपके शरीर के अंदर शुक्राणु का बनाना, और दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनाना। और मेल्स के अंदर जो ये दोनों टेस्टिस होते हैं, इसके अंदर भी ये देखा गया कि 90% ऑफ द केसेस, मतलब अगर 10 केस वेरिकोसील के हैं तो उसमें से लगभग 9 केस के अंदर तो लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस है उसके अंदर आपको वेरिकोसील देखने को मिलेगा। 10% केसेस में राइट साइड में देखने को मिलेगा, या आपको दोनों तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस चीज से समझ सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर मेल्स की बॉडी की आंतरिक संरचना इस तरह से बनी हुई है जिसके कारण 90% केसेस के अंदर आपको लेफ्ट साइड के अंदर वेरिकोसील देखने को मिलता है। तो अगर किसी पुरुष के अंदर वेरिकोसील की प्रॉब्लम होगी तो नेचुरली उसके कारण उनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टिकल्स है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो उनके शरीर के अंदर जो हमने दो मेजर फंक्शन बताया था कि पहला शुक्राणु का बनाना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना, ये दोनों डिस्टर्ब होने लगते हैं। जब शुक्राणु कम बनने लगेंगे और ऐसे मेल्स जब मैरिड लाइफ में जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि या तो उनको ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होगी, मतलब उनके शरीर के अंदर शुक्राणु कम बनने लगेंगे, या एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया वो कंडीशन होता है जब किसी मेल के अंदर जीरो या नील स्पर्म काउंट हो जाती है, तो ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण नेचुरली उनको मैरिड लाइफ के अंदर इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने बात की कि जो हमारे टेस्टिकल से मेल के, उनका सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन था टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन। तो जब आपके टेस्टिस के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो नेचुरली आपका वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रॉपर नहीं बन रहा है, और जब ये हार्मोन प्रॉपर नहीं बन रहा तो उसके कारण आपको लो लिबिडो फील हो सकता है, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, और आप देख सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ उतनी सेटिस्फैक्टरी या अच्छी नहीं हो। तो इस तरह के लक्षण हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे जाके मिले, तो वो इसके लिए आपके कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट के अंदर एक तो कलर डॉपलर स्क्रोटम या यूएसजी स्क्रोटम करवाई जाती है, जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहीं आपको वेरिकोसील है या नहीं है। अगर आपको वेरिकोसील है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपके साथ कुछ रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेरिकोसील होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई सर्जरी या दूसरे प्रोसेस के आप ठीक कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, पहली रिपोर्ट आप देख सकते हैं जो 7 जून 2024 की है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिकोसील ग्रेड 2 आया है और स्मॉल एट्रोफिड लेफ्ट टेस्टिस आया है। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, साथ के अंदर कुछ डाइटरी चेंजेस और कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड इनको गाइडलाइन भी दी। इन्होंने इसको फॉलो किया, प्रॉपर्ली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया और नेक्स्ट रिपोर्ट जो 23 अप्रैल 2025 की है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनका वेरिकोसील ठीक हो चुका है, बस स्मॉल लेफ्ट टेस्टिकल्स लिखा हुआ है, जो कि पहले वाली रिपोर्ट में भी था। और जैसा कि हमने बात की कि अगर मेल्स के अंदर वेरिकोसील हो तो उसके कारण कई बार आपके टेस्टिकल की साइज छोटी हो सकती है, जो कि वेरिकोसील का साइड इफेक्ट होता है। तो इनका भी वेरिकोसील ठीक हो गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से इनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम है बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो गई और अभी इनका ट्रीटमेंट कुछ समय तक हम चालू रखेंगे और फिर ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को और इन रिपोर्ट्स को, ये जो केस स्टडी आपके साथ शेयर की है, वो सिर्फ इसलिए शेयर की क्योंकि वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमने देखा कि जो यंग बॉयज हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, खास करके वो लोग जो मैरिड लाइफ में चले गए उनमें बहुत ज्यादा परेशानी रहती है। और ऐसे लोगों को अक्सर आईवीएफ, आईयूआई और कई तरह के दूसरे प्रोसेस रिकमेंड किए जाते हैं कि अगर आपसे अब ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इन सारे प्रोसेसेस में जा सकते हो। बहुत से लोग इसके लिए सर्जरीज भी करवाते हैं, एम्बोलिज्म करवाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनको सर्जरी के बाद भी वेरिकोसील वापस हो सकता है। तो यहीं दूसरी तरफ अगर आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करें, हो सकता है आप भी बिना सर्जरी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है वीडियो के लास्ट में कि सर कौन कौन सी मेडिसिन है जो है अच्छा वर्क करती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मेडिसिन हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक होती है। जो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और जो आपके डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन देंगे वही आपके लिए बेस्ट वर्क करने वाली है, क्योंकि सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, सबकी हिस्ट्री अलग होती है, सबकी नीड अलग होती है। बस उसी के अकॉर्डिंगली होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है। फिर भी आपके जस्ट नॉलेज के लिए कुछ मेडिसिन में शेयर कर रहा हूं जो मैंने देखा काफी इफेक्टिव। ऐसे के अंदर मैंने देखा कि लेकेसी से एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको 200 पोटेंसी के अंदर महीने में एक बार दिया जा सकता है। इसकी डायरेक्टली 2 बूंद डायरेक्टली टंग या सुगर ग्लोब्यूल्स के साथ आपके डॉक्टर दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो काफी इफेक्टिव देखी गई वो हेमामिलेस मदर टिंचर है। उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ मिलाकर सिप बाय सिप, मतलब घूंट घूंट करके धीरे धीरे दिन में 3 बार पी जा सकती है। और नेक्स्ट 2 मेडिसिन जो और इफेक्टिव देखी वो है पल्सेटिला 30 और आर्निका 200। इन दोनों मेडिसिन को भी सुबह शाम लिया जा सकता है। ये पोटेंसी है तो नेचुरली इनकी डायरेक्टली आपके डॉक्टर टंग पे मेडिसिन दे सकते हैं या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ में दी जा सकती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन आती है, एज पर नीड, एज पर सिम्टम्स आपके केस में आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अपने डॉक्टर के टच में रहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और आपको वेरिकोसील से रिलेटेड जो भी लाइफस्टाइल बताई गई है उसको फॉलो करें। खास करके आप दौड़ने से बचें, वेट उठाने से बचें और सपोर्टर को जरूर यूज करें। इसके साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेज हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हुए हैं और आप भी ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।